नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज के होस्ट मिस्टर अकरम सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आपके बीच में एक ऐसा जिंदगी बदलने वाला अपॉर्चुनिटी रखा, मिस्टर विवेक सर के लिए एक बार धमाकेदार तालियां, क्योंकि ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसने आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। दोस्तों तैयार हो? यस। हेलो, ऐसे कितने लोग हैं जो आज पहली बार इस प्रोग्राम को देखने आए? पहली बार, जो फर्स्ट टाइम आए। हाथ खड़ा करने के लिए अभी दोबारा टिकट लिया जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं सर? चलिए हम लोग कैसे गेस्ट का एक बार स्वागत करते हैं, एक बार तालियां हो सकती है क्या सभी के लिए? चलिए सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं अपनी अपलाइन मिसेस रितिका गुप्ता जी के लिए, एक बार धमाकेदार तालियां जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिखाया। और मेरा नाम सोनू ठाकुर है। उत्तराखंड के अंदर एक बहुत खूबसूरत शहर है काशीपुर, वहां का मैं रहने वाला हूँ। बिजनेस के अंदर आने से पहले बहुत सारे काम करे, बहुत सारे छोटे मोटे काम करे, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और कहते हैं कि गरीबी देखी नहीं है, गरीबी में नहाए हैं, उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बहुत छोटी सी नौकरी पापा क्या करते थे, और पैदाइश मेरी रामपुर के पास में छोटा सा गांव है, वहां से हुई। तो कुछ लोगों ने उनको राय दिया कि अगर बच्चों की पढ़ाई अच्छी करानी है तो उत्तराखंड ले जाओ, आपके गांव में कोई सुविधा नहीं है। तो लगभग 12-15 साल पहले वो उत्तराखंड में ले गए, और बहुत छोटी सी हम लोगों का जो प्रोफेशन था डॉक्टरी, वो प्रोफेशन छोड़ के 7-8 हजार रुपए, 5 हजार रुपए महीने की नौकरी करके उन्होंने हमको पाला पोसा। मम्मी हमारी बहुत छोटी सी नौकरी करती है, एक आशा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। मैं ये सब इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको, उन्होंने उस सिचुएशन में रह के हमको किसी तरीके से हाई स्कूल इंटर पास कराया। और उस सिचुएशन में रहने के बाद कंडीशन ये थी, सपने देखना तो दूर की बात हो गई, सोचना भी गुनाह था। ऐसी सिचुएशन में अपन लोग थे। एक साइकिल हुआ करती थी घर के अंदर, जो पापा के लिए ड्यूटी आने जाने के लिए होती थी। उस सिचुएशन के अंदर गरीबी के साथ रहते रहते एक जिद आ गई थी कि अगर एक बार कोई मौका मिला ना तो अपन नहीं छोड़ने वाले। हेलो, ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई में ये सोचकर आए कि वाकई में अगर जबरदस्त मौका होगा ना तो आज हम लोग करके जाएंगे? है कुछ लोग ऐसे मेरे जैसे? बिल्कुल ऐसा मेरे साथ था कि अगर कुछ बढ़िया मौका हुआ ना कभी जिंदगी में ऐसा मिला तो अपन छोड़ने वाले नहीं है। क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, तो हाई स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, बहुत सारे छोटे मोटे काम किए, फैक्ट्री में नौकरी करी, और ऐसे करते कराते बीकॉम किया, फिर फाइनेंस लाइन में लगे तो एक कंपनी में ऐसे कैशियर नौकरी लग गई, मार्केटिंग जॉब करी, प्रॉपर्टी लाइन में जॉब करी। फिर एक कंपनी से ऑफर आया कि जॉब चेंज करनी है क्या, ब्रांच मैनेजर बनोगे क्या, क्योंकि एमकॉम पास आउट हो गया था, ब्रांच मैनेजर बना। और लेकिन नाम का ब्रांच मैनेजर था, सैलरी बहुत कम थी और प्रेशर बहुत ज्यादा था। ऐसे कुछ लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं अभी प्रेजेंट में। अच्छा, मेरे हालात कैसे थे? सैलरी आने से पहले खर्चे तय हो जा रहे थे कि जानी कहां पर है। ऐसे भी कुछ लोग हैं क्या जिनकी सैलरी आने से पहले तय हो जाती है कि जानी कहां है, सेट हो जाती है ना, हो जाती है? ऐसा अपने साथ हो रहा था। और जब सैलरी आती थी और 5 दिन बाद जेब खाली होती थी, तब बीवी से कुछ बात करने से भी डर लगता था कहीं कुछ मांग ना ले। हेलो, और कम एज में शादी हो गई थी तो जिम्मेदारी एकदम शरीर पे आ गई थी। अब क्या होगा? उस सिचुएशन में ये कॉन्सेप्ट मेरे को दिखाया गया और मुझसे बोला गया कि अपनी जॉब के साथ साथ कुछ इनकम अगर साइड में करना चाहते हो तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे हाँ बोलना चाहिए था या नो बोलना चाहिए था? यस। अगर कोई कहे कि आपकी नौकरी के साथ, क्योंकि फैमिली में बड़े हो, पहले से प्रेशर ज्यादा है, उसके साथ साथ साइड में कुछ आ जाएगा तो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? मैं सिंपल भाषा में आपको बात करूंगा। मैंने भी दिमाग लगाया, क्योंकि छोटे से अगर हम थोड़े से पढ़ लेते तो दिमाग ज्यादा लगाना शुरू कर देते हैं। मैंने भी दिमाग लगाया कि अगर मैं मना कर देता हूं तो क्या फायदा है, और हाँ करता हूं क्यों, क्या फायदा है। मैंने सोचा अगर मैं इसको मना कर देता हूं इस प्रोजेक्ट को, तो मैडम को कोई ना कोई तो मिल जाएगा बिजनेस करने के लिए। यस या नो? लेकिन क्या मेरे को ये बिजनेस मिलेगा? अभी जितने लोग आप यहाँ पे आए ना, आप जिसके साथ भी आए मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे अचीवमेंट लेंगे ना, आप उसका उपकार करते, मतलब देते देते उसको धन्यवाद देते देते नहीं थकेंगे। क्योंकि अभी लगता होगा आपको, यार कहाँ लाके बैठा दिया इसने, और पता नहीं 1 घंटे से सब तालियां बजाए जा रहे हैं और नमस्कार करे जा रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, हमें कुछ मिलना मिलाना है नहीं। लेकिन जैसे जैसे आपको ये बिजनेस समझ में आएगा, जब आप अचीवमेंट लेंगे तो आप हर बार उस बंदे के लिए इस स्टेज से तालियां बजवा रहे होंगे जो आपको आज लेकर आया। तो मैं एक बार चाहूंगा जो शख्स आपको लेकर आया, एक बार उसके लिए दिल से तालियां हो सकती है क्या? यस। और दोस्तों उस सिचुएशन में इस बिजनेस को हाँ बोला कि यहाँ से मुझे कुछ मिल रहा है, इसको स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद मेहनत करना शुरू करा। जिन
हेलो क्या कर दिया तुमने, ये काम कौन सा ज्वाइन कर लिया है? अब क्या बात क्या हो गई? आपको तो कुछ बताया ही नहीं है मैंने, तो आपको क्या हो गया? मामा आया था तेरे को ये सारी बातें बता के गया है। ऐसा होता है आपके साथ? हेलो, अपने साथ तो ऐसा हुआ था। और उस सिचुएशन में मैंने पापा को ये विश्वास दिलाया था कि देखो जिंदगी में हमने गरीबी बहुत देखी है, एक बार मौका मिला है तो इस बार ताकत लगाने दो। तो वो इमोशनल अत्याचार होने शुरू हो गए, कर ले फिर मेरे से रिश्ता खत्म करते, ये करते वो करते। मुझे नहीं पता आपने क्या त्याग करा इस बिजनेस को करने के लिए, लेकिन जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया दोस्त, लगभग 1 साल से 1.5 साल तक मेरे पापा ने ढंग से मुझसे बात तक नहीं की। ये त्याग मैंने पहले दिन किया इस बिजनेस को करने के लिए। और उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये तासीर बदल के रहूंगा, मेरे को ये बिजनेस नहीं छोड़ने का है। हाँ, शादीशुदा हूं और फैमिली में रहता हूं, तो जो मेरे हिस्से का है वो मैं दूंगा आपको महीने के, अगर मैं जिंदा हूं तो। और क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे करने से मत रोको, क्योंकि इसकी ताकत मैं जान चुका था और मेहनत करना शुरू करा। और फर्स्ट पे आउट आया दोस्तों 1836 रुपए का। जिनको पता है वो तालियां बजाएंगे कि उसकी ताकत क्या होती है। और मैंने भी बहुत खुश हो गया, क्योंकि पहली बार चेक बना था। इतना खुश हो गया कि जो काशीपुर की सबसे महंगी दुकान है मिठाई की, उससे मिठाई परचेज करी, घर फोन कर दिया, मम्मी अच्छे से पकवान बना लीजिए, और आज पहला चेक आ गया है। सब लोग खुश हो गए, लड़के का काम चल गया। जब खाना खाने बैठे और मम्मी ने पूछा चेक कितने का है, मैंने 1836 रुपए का। पापा बोले क्या, अब उससे आया तो खर्चा कर दिया। तो मैंने उनसे एक ही बात बोला, उनकी पापा आप लोगों ने भी और मेरे जानने वाले सब लोगों ने मुझको ये विश्वास दिलाया था कि इस धंधे से पैसा नहीं आता है। 1836 रुपए आता है, इसका मतलब पैसा आता है। चलिए मैं कहानी बताता हूं। अब एक डॉक्टर कभी किसी को कंफर्म करता है कि सी इज प्रेग्नेंट आपकी फैमिली में, तो आप क्या बोलते हैं? घर पे आकर कोई हंसेगा नहीं, कोई खुशी नहीं मनाएगा, हाँ लड्डू तो बांटने नहीं है, और बच्चे के बारे में कोई सोचेगा नहीं। ऐसा करते हैं क्या? ये ऐसे करते हैं कि ऐसी नाक होगी उसकी, ऐसे हाथ होंगे, छोटे छोटे पैर होंगे, और वहां पर देखो कृष्ण जी की तस्वीर ला कर रख लेते हैं घर के अंदर, ऐसा निकलेगा, ऐसा चेहरा होगा, ऐसी आंखें होंगी। करते हैं नहीं करते? क्या बच्चा आ गया अभी, लेकिन फीलिंग तुरंत आती है नहीं आती है? बेबी 9 महीने बाद आने वाला है, फीलिंग आज आ जाती है, यस या नो? फिर इस बिजनेस के अंदर जब फर्स्ट सेकंड पे आउट आता है, तब वो कॉन्फिडेंस क्यों बिल्ड नहीं होता जो 2 लाख का साल के बाद होने वाला है? 1836 आया मतलब सी इज प्रेग्नेंट। अभी सिर्फ लोगों को 2 लाख तक सी डेट मालूम पड़ना बाकी है, यानी कि वो भी आएगा, यस या नो? सिर्फ ये बिलीफ सिस्टम लेके बिजनेस को स्टार्टअप किया दोस्तों, और वो 1836 रुपए आज लगभग 36.5 लाख रुपए अकाउंट में दे चुका है। ये वो लड़का था जिसकी फैमिली उस पर विश्वास नहीं कर रही थी, और आज जब अपनी फैमिली को अपनी खुद की कार में लेकर जब मैं अपने उस पुराने गांव में गया, तो मेरे पापा को, जिन्हें नहीं पता था, उन्होंने बोला श्याम सिंह कार किराए पे लेकर आए हो क्या? उन्हें विश्वास ही नहीं था, क्योंकि हमारे इतने आने थे खाने पीने के भी। किराए पे करके लाए हो क्या, पूरी फैमिली आए हो? तो उन्होंने बोला बेटे ने खरीदी है। तो आधे मिनट तक तो वो सोचता रहा खरीद कैसे ली, कौन सा 2 नंबर का काम कर रहा है। क्या शायद उन लोगों को पता नहीं है कि एक ऐसी इंडस्ट्री मार्केट में है जो 2 नंबर से ज्यादा पैसा 1 नंबर में देने का दम रखती है। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, आप जो भी सोच बना के इस प्रोग्राम के अंदर आए, मुझे नहीं पता अभी जाने के बाद आप किन लोगों से बात करने वाले हैं। अगर आप उन लोगों से बात करने वाले जिनको इस बिजनेस की एबीसीडी नहीं मालूम है, तो आप इस बिजनेस को करिए ही मत, बात ही मत करिएगा। अगर डिसीजन खुद का लेने वाले, क्योंकि प्रोग्राम आपने देखा है, पिक्चर आपने देखी है, स्टोरी बाहर वाले से पूछेंगे तो सही बात है या गलत बात है? गलत बात है ना। बाहर वाले से पूछेंगे, अपना डिसीजन लीजिए। सपने आपके, जब फैमिली में दिक्कत होती है तो झेलना आपको पड़ता है।